तो हेलो बच्चों, आइए आप सबका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सेनपुरा स्टडी में। और आज के क्लास में हम लोगों का चलेगा व्याकरण। और व्याकरण में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं लिंग, जेंडर। ये भी एक व्याकरण का महत्वपूर्ण चैप्टर है और इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन उठेगा। तो जो भी बच्चे बोर्ड एग्जाम के हो, 10th 12th या एनी अदर कोई भी एग्जाम का, उनके लिए आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज के क्लास में हम लोग पूरे लिंग को देखेंगे, पूरे लिंग क्लियर करेंगे चैप्टर। और इससे जो भी क्वेश्चन आएंगे उस क्वेश्चन को भी हम लोग आज बता देंगे, क्लियर करा देंगे। ठीक है, तो आप लोग मेरे क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा और जितने भी नए बच्चे आएंगे वह इस क्लास वीडियो को शेयर करते चलिएगा कि जो भी बच्चे बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये क्लास पहुंच जाए। ठीक है, और इससे पहले मेरे चैनल पर मेरे प्लेलिस्ट में आप लोगों के लिए मैं व्याकरण का बहुत सारे वीडियो अपलोड कर चुका हूं और मेरा प्रण है कि दिसंबर तक एक एक चैप्टर में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, दिसंबर तक नहीं, 10 दिसंबर तक सारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अभी तक मेरे चैनल पर व्याकरण का 7 या 8 चैप्टर तक हो गया होगा। आप लोग जाकर वहाँ पर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा आप लोगों का। और हिस्ट्री का भी क्लास चल रहा है, तो मेरे चैनल से आप लोग जुड़े रहिएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसे लिंग को समझते हैं। लिंग का मतलब होता है जेंडर। जेंडर का मतलब क्या? स्त्री पुरुष का पहचान। लिंग का मतलब क्या हुआ? जेंडर। और जेंडर का मतलब हुआ स्त्री पुरुष का पहचान। तो यहाँ पर हम लिखे हैं कि जेंडर का अर्थ क्या हुआ? चिन्ह। जेंडर का अर्थ क्या हुआ? चिन्ह। चिन्ह मतलब पुरुष और स्त्री की पहचान। तो इस चैप्टर में हम पुरुष और स्त्री यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान करने वाले हैं। ठीक है, कौन से शब्द पुल्लिंग होते हैं, कौन से शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, जब बात किया जाए तो यहाँ पर हम लिखे हैं लड़का, तो ये आपका पुल्लिंग हो जाएगा, तो इसके स्त्रीलिंग लड़की हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में मकान का स्त्रीलिंग इमारत हो जाएगा। ठीक है ना, ये बस बेसिक एग्जाम्पल है। ओके, मतलब हम लिंग का परिभाषा क्या बना सकते हैं? तो लिंग वह शब्द है जिससे पुरुष और स्त्री का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। पुरुष और स्त्री का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? हम लिंग कहते हैं। लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लिंग के कितने टाइप होते हैं? तो लिंग के 2 टाइप होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग की बात किया जाए तो पुल्लिंग जिससे पुरुष जाति का बोध हो उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। पुल्लिंग मतलब क्या? पुरुष जाति का बोध हो, जैसे राम, लड़का, मकान, पत्र, प्रेम, बुढ़ापा। ये आपका हो जाएगा, ये जो राम, लड़का, ये सजीव के अंतर्गत प्राणीवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। और मकान और पत्र ये निर्जीव के अंतर्गत आ जाएगा, अप्राणीवाचक के अंतर्गत। और प्रेम और बुढ़ापा की बात किया जाए तो ये भाव के अंतर्गत आएगा, इसे हम कह सकते हैं सजीव के अंतर्गत। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका निर्जीव के अंतर्गत, ये आपका भाव हो जाएगा। ठीक है ना, भाव। तो तीनों ये तीनों क्या है? पुरुषवाचक, सॉरी पुल्लिंग है। क्या है? तीनों पुल्लिंग है। कौन से लिंग है? पुल्लिंग है। तो इसमें भाव उत्पन्न हो रहा है, प्रेम, बुढ़ापा। इसमें आपका निर्जीव का बोध हो रहा है, मकान, पत्र। इसमें राम और लड़का, ये आपका सजीव का बोध हो रहा है, ये प्राणीवाचक हो जाएगा। ठीक है ना, इसे हम पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है, अब बात किया जाए इसके दूसरे भेद, स्त्रीलिंग की। तो स्त्रीलिंग, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे मैस्कुलिन जेंडर और इसको फीमाइन जेंडर बोलेंगे। ठीक है, इंग्लिश में। तो स्त्रीलिंग में जिससे स्त्री जाति का बोध, इनका ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। इसमें है आपका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बताना है। तो पुल्लिंग जिससे पुरुष का बोध हो, और स्त्रीलिंग जिसमें स्त्री का बोध हो। जिसमें स्त्री का बोध हो उसे क्या कहेंगे हम लोग? स्त्रीलिंग कहेंगे। जैसे कि देखें यहाँ पर सीता, लड़की, इमारत, चिट्ठी, सच्चाई, ईमानदार, ये सब क्या है? ये स्त्रीलिंग का उदाहरण है। ठीक है ना, तो ये तो हो गया इसका जनरल परिभाषा, समान। ठीक है ना, सामान्य तरीका से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का हम लोग पहचान कर सकते हैं। और इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि कुछ इसका सामान्य नियम, लिंग निर्णय का सामान्य नियम, सामान्य जनरल रूल, सामान्य नियम। सामान्य नियम मतलब क्या? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पहचानने के लिए कुछ सामान्य नियम बनाए गए हैं। इन नियमों का पालन करके हम बहुत सारे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को पहचान सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। जैसे पहला नियम हम लिखे हैं कि बड़े जीव में पुल्लिंग पहचानना आसान होता है। तो बड़े जीव मतलब क्या? जैसे मनुष्य हो गए, जीव जंतु, पेड़ पौधा, ये इन सब चीज़ों में, पेड़ पौधा में थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन जो बड़े जीव है जैसे कि गाय, भैंस हो गया, बकरा, बकरी, इन सब चीज़ों, मनुष्य में, आदमी में, इन सब चीज़ों में पुल्लिंग को पहचानना आसान है, ईजी है। जैसे कि यहाँ पर बात किया जाए
मनुष्य में, तो आदमी कहेंगे तो समझ में आ जाएगा कि आदमी का मतलब क्या, पुल्लिंग का बात हो रहा है। औरत कहेंगे तो स्त्रीलिंग का बात हो रही है। पुरुष कहेंगे तो पुल्लिंग का, स्त्री कहेंगे तो स्त्रीलिंग का। गाय भैंस में भी आसानी से पहचान हो जाता है। तो जो बड़े कैटेगरी के जंतु होते हैं उन जंतुओं में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का पहचान करना आसान होता है। ठीक है, दूसरा नियम हम लिखे हैं कि कुछ ऐसे जीव जिसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का पहचान कठिन होता है। कुछ ऐसे जीव हैं जिसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का पहचान करना कठिन होता है, तो उसे मान लिया जाता है, या तो पुल्लिंग या तो स्त्रीलिंग मान लिया जाता है। तो ज्यादातर शब्दों को पुल्लिंग माना जाता है। बड़े कुछ ऐसे जीव है जिसमें पुल्लिंग है, जैसे कि एग्जांपल के रूप में अब झिंगुर, झिंगुर में बता सकते हैं कौन सा पुल्लिंग है कौन सा स्त्रीलिंग। झिंगुर में कैसे पता चलेगा पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। चीता में कैसे पता चलेगा कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। इसके अलावा हम बात करें भालू, भालू में कैसे पता चलेगा कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। गिदड़ में पता चलेगा पुल्लिंग स्त्रीलिंग। तो इन सब शब्दों में, इन सब चीजों में, इन सब जानवरों में पता नहीं चल पाता है कि ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। तो इन्हें हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि यह पुल्लिंग है। ठीक है, मान लेते हैं क्या पुल्लिंग है और इसका स्त्रीलिंग रूप दे देते हैं। जैसे मादा होता है स्त्रीलिंग के, स्त्री के लिए, तो हम क्या लगा देते हैं, झिंगुर है तो झिंगुर को पुल्लिंग माने हैं, तो झिंगुर का मादा कर देंगे तो मादा झिंगुर स्त्रीलिंग बन जाएगा। ठीक है, झिंगुर का मादा झिंगुर करेंगे तो स्त्रीलिंग बन जाएगा। चीता के चीता मादा चीता कर देंगे तो स्त्रीलिंग बन जाएगा। भालू का मादा भालू कर देंगे तो स्त्रीलिंग बन जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह गिदड़ है तो मादा गिदड़ कर देंगे तो स्त्रीलिंग बन जाएगा। तो जिन शब्दों का हमें पता नहीं है कि वह पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, जिन जंतुओं का, तो हम उसे क्या करेंगे, पुल्लिंग मान लेंगे और उसके आगे मादा जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, स्त्रीलिंग बन जाएगा। तो ये भी एक सामान्य तरीका है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने का, पहचानने का। ठीक है, तीसरा नियम की बात किया जाए तो द्वंद्व समास। अब देखिए द्वंद्व समास आप लोग को द्वंद्व समास आप लोग पढ़े हैं समास चैप्टर में, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे लोटा डोरी, दाल भात, राम कृष्ण, माता पिता, ये तो द्वंद्व समास का उदाहरण है ना, एग्जांपल है ना। तो इन द्वंद्व समास में ध्यान दीजिए दो प्रकार के द्वंद्व हो जाएंगे। पहला द्वंद्व हो जाएगा प्राणीवाचक, जो जीवित हो, सजीव हो, और दूसरा द्वंद्व हो जाएगा अप्राणीवाचक, जो निर्जीव हो। प्राणीवाचक जो सजीव हो और अप्राणीवाचक जो निर्जीव हो। तो प्राणीवाचक को हम क्या कहेंगे, सजीव। तो प्राणीवाचक जितने भी द्वंद्व समास होंगे वह सब पुल्लिंग कहलाएंगे। जितने भी प्राणीवाचक द्वंद्व समास बनेंगे उसे हम क्या कहेंगे, पुल्लिंग कहेंगे। और जितने भी अप्राणीवाचक द्वंद्व समास बनेंगे उन्हें स्त्रीलिंग नहीं, उनके अंतिम समास के से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का पहचान करेंगे। जैसे यहाँ पर देखो, जैसे माँ बाप दोनों क्या है यहाँ पर सजीव है, तो दोनों सजीव है तो ये क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। भाई बहन सजीव है ना, पुल्लिंग हो जाएगा। राधा कृष्ण सजीव है, पुल्लिंग हो जाएगा ना, यहाँ पर यह पुल्लिंग माना जाएगा। ठीक है, अब बात किया जाए स्त्रीलिंग में, तो जैसे दूध रोटी, तो इसमें क्या देखेंगे हम लोग, रोटी को देखेंगे, अंतिम शब्द को। रोटी क्या है, स्त्रीलिंग है, तो रोटी यहाँ पर स्त्रीलिंग है, अतः यह पूरा शब्द जो है क्या बन जाएगा, स्त्रीलिंग बन जाएगा। दाल रोटी, तो इसमें भी रोटी स्त्रीलिंग है तो पूरा शब्द स्त्रीलिंग बन जाएगा। दाल भात के यदि अंतिम शब्द पुल्लिंग होगा तो ये पक्का पुल्लिंग बन जाएगा। ठीक है ना, आया समझ में। तो द्वंद्व समास वाले जितने भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग वाले शब्द आएंगे, यदि प्राणीवाचक का हो तो उसे हम मान लेंगे कि यह क्या बन गया, पुल्लिंग। प्राणीवाचक हो तो पुल्लिंग, अप्राणीवाचक का हो तो उसका अंतिम शब्द के अनुसार उसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का करार देंगे। ठीक बा। तत्पुरुष समास का जब हमें लिंग बताना हो तो तत्पुरुष समास में हम क्या करेंगे, तत्पुरुष समास के भी अंतिम पद को देखेंगे। कौन से पद को, अंतिम पद। अंतिम पद यहाँ पर क्या है, कुमार है ना, तो कुमार पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग, तो इसलिए पूरा शब्द पुल्लिंग बन जाएगा। यहाँ पर कुमारी, कुमारी में कुमारी स्त्रीलिंग है ना, पूरा शब्द स्त्रीलिंग बन जाएगा। पुत्र पुल्लिंग हो जाएगा, पुत्री रहेगा तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो तत्पुरुष का भी आसान हो गया। पांचवा का हम देखें तो कुछ ऐसे संज्ञा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, कुछ ऐसे संज्ञा है जिसका पुल्लिंग और एक शब्द का दो अर्थ होते हैं। कुछ ऐसे संज्ञा वाले शब्द है जिसमें एक शब्द का दो अर्थ निकलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हार, हार के दो अर्थ, एक हार का मतलब माला हो गया और दूसरा हार का मतलब पराजय, हार हो गया। तो यदि माला है तो उसको पुल्लिंग हो जाएगा, तो मतलब एक अर्थ में हार पुल्लिंग हो गया और दूसरे अर्थ में हार क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा।
एक अर्थ में हार क्या हो गया, पुल्लिंग, और दूसरे अर्थ में हार स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे पड़ा, हार का मतलब माला, माला पुल्लिंग है तो हार पुल्लिंग हो गया। हार का मतलब पराजय, तो पराजय स्त्रीलिंग है तो हार का मतलब क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। आया समझ में। यहाँ पर ये कुछ एग्जाम्पल हम लिखे हैं बनाने के लिए, तो इसे हम लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग, तो हम देख लेते हैं अब कुछ यहाँ पर कि जैसे कि एक वचन अर्ध बहुवचन, वचन पढ़ चुके हैं हम लोग, तो वचन में देखेंगे कि एक वचन से जब बहुवचन बनेगा तो क्या स्त्रीलिंग का पुल्लिंग हो जाएगा या स्त्रीलिंग का स्त्रीलिंग रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ पुल्लिंग शब्द लिखे हैं और फिर यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द लिखे हैं। ये ऊपर वाले पुल्लिंग है, ये नीचे वाले क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। मतलब क्या, एक स्त्रीलिंग शब्द का हम बहुवचन करते हैं तो क्या वो स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा, इस नियम को हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर देखो, पुल्लिंग शब्दों वाले यहाँ पर पहचान करना है। सबसे पहले आ, तो आ है स्त्रीलिंग, तो आ का क्या बनेगा, ए बनेगा, तो ये क्या बन जाएगा, पुल्लिंग रहेगा। मतलब इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। यदि आ का ए होता है तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, उसे हम स्त्रीलिंग ही बोलेंगे। लेकिन यदि आ का आय बन जाए तो वह स्त्रीलिंग हो जाएगा। ध्यान देना, आ का यदि ए रहे तो वो पुल्लिंग कहलाएगा। आ का पहला नियम के अनुसार आ का यदि ए रहे तो वो पुल्लिंग कहलाएगा। लेकिन वही आ का यदि आय बन जाए तो क्या कहलाएगा, स्त्रीलिंग कहलाएगा। आ का ए रहे तो पुल्लिंग, और आ का आय बन जाए तो क्या कहलाएगा, स्त्रीलिंग कहलाएगा। आ समझ में, आ का ए रहे तो पुल्लिंग हो जाएगा और आ का आय हो जाए तो क्या बन जाएगा, स्त्रीलिंग बन जाएगा। आ समझ में। जैसे यहाँ पर कमरा, कमरा स्त्रीलिंग है, सॉरी कमरा पुल्लिंग है, तो कमरा का हो जाएगा कमरे, कमरे भी पुल्लिंग होगा। ठीक है, सोफा पुल्लिंग, सोफे भी पुल्लिंग, पहिया पुल्लिंग, पहिए भी पुल्लिंग। ठीक है, यहाँ पर पुआ, पुआ क्या है, पुल्लिंग, तो यहाँ पर पुए क्या, ये भी पुल्लिंग। ठीक है, यदि आ चंद्र बिंदु का ए चंद्र बिंदु बन जाए, आ चंद्र बिंदु का ए चंद्र बिंदु बन जाए तो भी हम उसे क्या कहेंगे, पुल्लिंग कहेंगे। आ चंद्र बिंदु का ए चंद्र बिंदु बन जाए तो क्या कहेंगे, पुल्लिंग कहेंगे। जैसे रोआ, तो रोआ की क्या हो जाएगा, रोए। ठीक है, धुआं, धुआं का धुएं, कुआं, कुआं का कुएं, ये सब क्या हो जाएगा, पुल्लिंग ही रहेगा। ठीक है, यदि ई हर्षई दीर्घई का हर्षई दीर्घई रहे, कोई परिवर्तन न हो, जैसे हर्षई दीर्घई वैसे ही हर्षई दीर्घई में इसका रूप मिले तो इसे हम कहेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा आप लोग, पुल्लिंग ही बोलेंगे। जैसे बली का बली, वरी का वरी, दही का दही, मोती का मोती, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, आ का आ रहे तो फिर भी वो क्या कहलाएगा, पुल्लिंग कहलाएगा। आ का आ रहे कुछ चेंजिंग ना हो तो वो क्या कहलाएगा, पुल्लिंग कहलाएगा। यदि हर्षई दीर्घई का बन जाए या बन जाए तो वह स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है ना, हर्षई दीर्घई का या बन जाए तो वह स्त्रीलिंग कहलाएगा। लेकिन यदि कोई चेंज ना हो तो वह क्या रहेगा, पुल्लिंग रहेगा। ठीक है, जैसे नाक नाक, संसार संसार, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है तो यह पुल्लिंग ही कहलाएगा। अब देखो स्त्रीलिंग रूप में आ का यहाँ पर ए बन रहा था तो पुल्लिंग हो गया, लेकिन आ का यदि आय बन जाए तो यह बन जाएगा स्त्रीलिंग। मतलब सीधा सीधी बात है कि कोई शब्द के अंत में आ है, जैसे कमरा है या सोफा है, तो उसे हम आए उसमें जोड़े, आए सब में नहीं जुड़ेगा, कुछ विशेष शब्दों में ही जुड़ेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्त्रीलिंग कहेंगे। जैसे माला, तो माला का हो जाएगा मालाए। ठीक है, तो माला हो गया पुल्लिंग, माला अभी बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुल्लिंग, तो माला का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, मालाए। अब क्वेश्चन आ जाएगा, निम्नलिखित में माला का स्त्रीलिंग शब्द है, मालाए। ठीक है, शाखा, शाखा का क्या हो जाएगा, शाखाए। ठीक है ना, संज्ञा, संज्ञा का संज्ञाए। अब यदि आ का ए चंद्र बिंदु बन जाए तो भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, जैसे किताब, तो किताब की क्या हो जाएगा, किताबें। ठीक है, खबर, खबर के खबरें, तो खबर पुल्लिंग हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। स्त्रीलिंग से स्त्रीलिंग है और खबरें क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, हर्षई दीर्घई का या बन जाए तो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। या ध्यान दीजिएगा, या के या चंद्र बिंदु बन जाए तो स्त्रीलिंग। तिथि, तिथि का तिथिया। ठीक है, गाड़ी का गाड़िया। ठीक है, मिठाई का मिठाइया। ठीक है, ये तो जनरल नियम था, इसमें बहुत ज्यादा टफ नहीं था, बस इसे समझ लेना और इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर जो हम लोगों का आता है आ का आय रहेगा तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, अब कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना, तो इन सब चीजों को थोड़ा सा देख लेते हैं और थोड़ा सा इसमें अब कॉमन चीज को हम देखेंगे, इसमें कॉमन चीज है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। जैसे आ यहाँ पर है ना, तो जब भी कोई छात्र जब भी कोई शब्द के अंत में आए तो उसे हम क्या कहेंगे, स्त्रीलिंग के रूप में देखेंगे। लेकिन देखेंगे वो किसका चेंजिंग ग्रुप है। यहाँ पर है छात्र,
छात्र का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? छात्रा। आ रहा है लास्ट में ना। पूज्य, पूज्य बनेगा पूज्य पुल्लिंग के लिए तो पूज्या स्त्रीलिंग के लिए, ठीक है। श्याम, श्याम पुल्लिंग के लिए तो श्यामा किसके लिए? स्त्रीलिंग के लिए हो जाएगा, ठीक है। आइन की बात करें, अंत में आइन आएगा तो आइन जोड़कर हम स्त्रीलिंग शब्द बनाए। इसका नियम इस तरह लिखा जाएगा कि हम किसी शब्द के अंत में आ जोड़कर उस स्त्रीलिंग रूप में बनाया जा सकता है, ठीक है ना। छात्र है तो छात्रा, उसी किसी शब्द के अंत में आइन जोड़कर उसे स्त्रीलिंग रूप में बदला जा सकता है। जैसे कि बनिया पुल्लिंग, बनिया क्या है? पुल्लिंग, तो बनिया का स्त्रीलिंग हो जाएगा बनियाइन, ठीक है ना। बनिया का स्त्रीलिंग बनियाइन। जैसे लाला, लाला क्या है? पुल्लिंग है ना, तो इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा ललाइन, लाला का ललाइन, ठीक है। चौबे, चौबे है ना, चौबे का स्त्रीलिंग रूप है चौबेयाइन, ठीक है ना। वैसे हर चीज का स्त्रीलिंग रूप यहाँ पर निकल सकता है, एक दो लिखे हैं, ठीक है। अगला इक्का, इक्का, यदि किसी शब्द के अंत में इक्का जोड़कर, इक्का प्रत्यय जोड़कर हम उसे पुल्लिंग रूप में स्त्रीलिंग रूप बना सकते हैं। क्या प्रत्यय है ये? जैसे बालक, बालक पुल्लिंग हो गया तो बालक का स्त्रीलिंग बालिका, ठीक है। लेखक, लेखक का लेखिका। नायक, नायक का नायिका, ठीक है। उसी तरह इन जोड़कर हम क्या बना सकते हैं? इसका स्त्रीलिंग रूप बना सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर, जैसे चमार पुल्लिंग तो चमारिन स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है ना। भोजपुरी में मत जाना। धोबी, धोबी का धोबीन, ठीक है। बात करें लोहार, लोहार का लोहारिन, ये स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा, ठीक है। अब इया जोड़कर भी स्त्रीलिंग रूप बनाया जा सकता है। जैसे कि कुत्ता, कुत्ता का कुतिया, कुत्ता का क्या हो जाएगा? कुतिया। चूहा, चूहा का चूहिया, ठीक है। और बात किया जाए बंदर तो बंदरिया, इन सब जोड़कर हम स्त्रीलिंग रूप में बदल सकते हैं। अब देखो यहाँ पर दीर्घाई जोड़कर स्त्रीलिंग रूप में बदला जा सकता है। जैसे किशोर, किशोर का दीर्घाई किशोरी, ठीक है ना। किशोर पुल्लिंग, किशोरी स्त्रीलिंग। पुत्र का पुल्लिंग पुत्री स्त्रीलिंग। काका पुल्लिंग, आगे काकी स्त्रीलिंग, काका काकी, होता है ना। और एणी जोड़कर हम इसे स्त्रीलिंग रूप में बदल सकते हैं। जैसे अनुहारी पुल्लिंग, अनुहारिणी स्त्रीलिंग। अभिलाषी पुल्लिंग, अभिलाषिणी स्त्रीलिंग, ठीक है। अब यहाँ पर अभिलाषी देखकर लग रहा है कि स्त्रीलिंग है, अभिलाषी पुल्लिंग वर्ड, इसका स्त्रीलिंग अभिलाषिणी हो जाएगा। तो कुछ वर्ड याद करने पड़ते हैं। त्रि जोड़कर हम इसे स्त्रीलिंग रूप में बदल सकते हैं। जैसे कर्ता पुल्लिंग तो कर्त्री स्त्रीलिंग। दाता पुल्लिंग तो दात्री स्त्रीलिंग। नेता पुल्लिंग तो नेत्री स्त्रीलिंग। तो हम इसे त्रि जोड़कर भी स्त्रीलिंग रूप में बदल सकते हैं। अब बात किया जाए नी, तो नी जोड़कर भी स्त्रीलिंग रूप में बदला जा सकता है। देखो ऊंट पुल्लिंग, ऊंट पुल्लिंग, ऊंटवा पुल्लिंग। ऊँटनी स्त्रीलिंग ना, ऊँटनी स्त्रीलिंग, ठीक है। इसका प्रयोग हम लोग के मतलब समाज में किया जाता है का कोई इधर उधर देख रहा था, उठवा कहाँ देखते रहे गर्दन इसके लंबा होते। मोर पुल्लिंग, मोर क्या? मोरनी, ठीक है ना स्त्रीलिंग। यहाँ पर परी, परा। शेर पुल्लिंग, शेर के शेरनी हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह मती जोड़कर भी स्त्रीलिंग रूप बनाया जा सकता है। बुद्धिमान, बुद्धिमती, बुद्धिमान, पुरुष के लिए बुद्धिमान और लड़के के लिए बुद्धिमती, ठीक है। श्रीमान, पुरुष के लिए श्रीमान और लड़की के लिए या लड़की के लिए औरत के लिए श्रीमती, ठीक है ना। औरत के लिए श्रीमती, लड़की के लिए सिंपल मैडम इस्तेमाल किया जा सकता है हिंदी में। वती, वती लगा कर, जैसे बलवान पुरुष के लिए तो स्त्री के लिए बलवती। कोई स्त्री बलवान हो मतलब क्या ताकतवर हो तो इसे बलवती, ठीक है ना। बलवान ना बलवती, बलवान पुरुष के लिए, ठीक है। धनवान पुरुष के लिए तो कोई लड़की धनी हो तो धनवती। इन सब चीज़ों का प्रयोग करके हम लोग कुछ हद तक इसे बना सकते हैं, कुछ आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना, हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पीडीएफ के माध्यम से देखेंगे, वीडियो में ही देखेंगे, लाइव क्लासेस के माध्यम से, ठीक है। और यहाँ पर कुछ हम यहाँ पर होमवर्क लिखे हैं, जैसे कि आप लोग के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे बाप है तो बाप का यहाँ पर क्या हो जाएगा? माई, ठीक है। बाप, माँ भी लिख सकते हैं, माँ, ठीक है। ये हो जाएगा इसका स्त्रीलिंग रूप। पिता है तो माता हो जाएगा। नर है तो नारी, मर्द है तो औरत, पुरुष है तो स्त्री, मियाँ है तो ससुर है तो सास, भाई बहन, महाराजा महारानी, ठीक है। तो आप लोग इसे कर लीजिएगा, इसे नोट कर लीजिएगा और इसको देख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और
नए वीडियो के साथ। वहाँ पर हम लोग अगले चैप्टर देखेंगे, यहाँ व्याकरण का ये लिंक है, लिंक के बाद वाले चैप्टर को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है।